दिवस जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें एक है। जो अपने पसीने से दुनिया चलाती है, जो हर सुबह मेहनत की नई मिसाल बनाती है, आज का दिन उन्हीं मेहनत कष्ट हाथों को सलाम करने का दिन है। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 News 24 पे और मैं हूं गणेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सिंदरी में एक भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां मेहनत कष्ट मजदूरों के सम्मान में गूंजा एक संदेश, श्रम करो शर्म नहीं। सिंदरी के अंबेडकर परिसर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग कर्मचारी समन्वय काउंसिल सिंदरी के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को किया। कार्यक्रम के दरमियान मुख्य रूप से मौजूद रहे भोला पासवान, सुरेश प्रसाद, वी मुरुगन, रविंद्र प्रसाद, अनुराग कुमार, प्रकाश कुमार, बुधन राम, राजन कुमार, चंचल, आकाश कुमार, सागर कुमार, मनोज मोदक, राजेश पासवान, राजा राम पासवान, जितेंद्र शर्मा। आपसे अनुरोध है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करें। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। इस पर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहिएगा? बाबा साहेब परिसर में हम लोग, हमारे बीच जो मजदूर हैं वो हमारे परिवार के अंग हैं, देश का अंग है, समाज का अंग है। इनके बिना कोई भी काम संभव नहीं है और इसीलिए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मजदूर जो हमारा शान है, मान है और अभिमान है, यह देश के लिए सबसे बड़ा अभिमान है। तो आइए हम लोग आज मजदूर दिवस में मजदूरों के सुख शांति और समृद्धि के लिए हम लोग वचन लेते हैं कि उनको किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देंगे और सरकार से, देश से भी अनुरोध करते हैं उनके सुख सुविधा और काम करने के घंटा पर भी विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, मजदूर दिवस। हम लोग जो है श्रमिक दिवस मना रहे हैं और इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। आज बाबा साहब के प्रांगण में, बाबा साहब के स्टैचू के सामने मजदूर दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, मजदूर दिवस यह जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पूरे विश्व के जो मजदूर की जो समस्या है उसको समाधान के लिए बहुत लंबी संघर्ष की गई। लोग मजदूरों को उस समय सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त तक काम कराता था। इसमें जो है पहली बार जो है पूरे विश्व में यह किया गया, काम मजदूरों को काम का 8 घंटा निश्चित किया। हिंदुस्तान में हमारे जब से बाबा साहब संविधान बनाए और संविधान में भी 8 घंटे निश्चित की गई। अभी जिस जो देश में प्राइवेटेशन हो रहा है, इसमें अभी भी मजदूर को 12, 13, 14 घंटा, 15 घंटा भी काम करा रहा है। जो मजदूर का शोषण हो रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। या हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में 8 घंटा काम करने का निश्चित किया गया है वही रहे और वही इम्प्लीमेंट। खास करके अभी जो हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वह बाबा साहब का देन है। इसलिए बाबा साहब के आचरणों को हम लोग जो है अपने आप में भोला पासवान है। मैं संस्था के सलाहकार हूँ और इसके पूर्व मैं राजेंद्र हाई स्कूल में प्रिंसिपल। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अंबेडकर पार्क में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई थी। एक आंदोलन के साथ इस मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसमें मज़दूरों ने अपने काम के घंटे को 8 घंटे तक सीमित करने के लिए आंदोलन किया था। इधर में गोली भी चली और उसके बाद ये आंदोलन जो है पूरे विश्व में फैल गया। फिर इसकी शुरुआत जब भारत में हुई तो ये चेन्नई से शुरुआत की गई और अब क्या है कि ये हम लोग इसको यहाँ पे अंबेडकर चौक में आकर के मज़दूरों को प्रोत्साहित करने के लिए, मज़दूरों का सम्मानित करने के लिए, क्योंकि वही हमारे समाज का, हमारे देश का आधार है। मज़दूर ही हमारे समाज के और देश का आधार है। इसी के लिए हम लोग उनके सम्मान में, उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपना मज़दूर दिवस हम लोग मना रहे हैं। मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पे जितने भी हमारे भाई हैं या बहन लोग आई हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। ये सब हमारे सिंदरी अंचल के नगर निगम के हैं। हम लोग अपना संस्था की तरफ से इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित करें कि इन लोग उस लायक हैं
ये कार्य करते हैं, हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। और गंदगी जितने भी हैं ना हमारे समाज में, कहीं भी देखिए किसी के घर में, कॉलोनी में, ये लोग साफ़ सफाई करते हैं। और आज पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर दिवस जो बोलते हैं, मजदूर नहीं है, ये हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और इन्हीं के चलते आज जो हम यहाँ पे जो खड़े हैं ना, इन्हीं का देन है कि साफ़ सुथरा जगह पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो सुविधा इनको मिलना चाहिए ये मिल पा रही है सरकार के द्वारा या किसी भी व्यवस्था के द्वारा? व्यवस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा इनको पूरी तरह से मूलभूत जो सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है। इन लोगों को ड्यूटी कराया जाता है, समय पे पेमेंट नहीं होता है। इसका हम लोग संस्था के द्वारा मांग करेंगे सरकार से कि सही समय पे इन लोगों को पेमेंट वगैरह सब चीज़ सुविधा दें, हॉस्पिटल का सुविधा दें। मतलब बच्चों का, जैसे इन लोग हर सरकारी संस्था में बच्चों के लिए भी कुछ रखता है, ऐसे नगर निगम भी संस्था के लिए रखे। परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर प्रसाद हुआ, मैं SC ST OBC काउंसिल का सचिव हूँ। पे अपने सारे साथियों, मजदूर दिवस के अवसर पे सारे अपने मजदूर साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जो हमने किया है कार्यक्रम, ये 3 सालों से हो रही है। और उसके जो 3 सालों में हमारे बुजुर्ग जो ये बोलते आए हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ के कुछ कार्य करना चाहिए, तो हमारे साथी लोग अपने बाल बच्चों को जो आज पढ़ा करके सारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास है, आप सभी को सम्मानित किया गया, इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंबेडकर चौक के सदस्य और वह ST SC काउंसिल के सदस्य द्वारा आज हमें सम्मानित किया गया। ये हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो सब लेबर ग्रेड के व्यक्ति को कोई सम्मान करता नहीं, सिर्फ काम निकलने भर। मजदूर की समस्याएं अनगिनत है, बहुत सारी समस्याएं। क्या समस्याएं में कुछ सुधार आई है, क्या कुछ कहेंगे आप? जैसा होना चाहिए था समय के हिसाब से, उस प्रकार से तो सुधार नहीं आई है, फिर भी पहले से कुछ हद तक बेटर है। परंतु जिस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए थी और सब संस्थाओं में उस तरह से नहीं हो पाती है। और ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत सारी बातें हैं। चलिए सर, धन्यवाद। परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम सत्येंद्र मरांडी हुआ, नगर निगम सुपरवाइजर। जो लोग धूप में जलकर पसीने से इतिहास लिखते हैं, असल में वही इस देश का तकदीर बदलते हैं। मजदूर सिर्फ एक नाम नहीं, भारत की असली ताकत यही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी मेहनत कश श्रमिक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। G7 News 24 से।